बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, लास्ट वीडियो में हमने सूरह मरियम की रोशनी में प्रॉफिट जॉन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बर्थ के हवाले से डिस्कशन की थी कि किस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम 80 ईयर्स तक बे औलाद रहे और किस तरह से अल्लाह ताला के हुज़ूर उन्होंने औलाद के लिए दुआ की थी, जो आज हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है, वो जोड़े जो चाइल्डलेस हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। हम प्रॉफिट जॉन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी, उनकी लाइफ के हवाले से ही कुछ डिस्कशन करेंगे, जिसको हम उन्हीं की क्रिश्चियनिटी की बुक्स के मुताबिक जिसमें हम गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज़ की रोशनी में डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम गॉस्पेल ऑफ जॉन एंड गॉस्पेल ऑफ ल्यूक की स्टडी करते हैं तो इसमें प्रॉफिट जॉन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया गया है कि आप शर्क़ उर्दन की लैंड की तरफ आए थे और वहाँ पर आकर आपने कलमातुल हक को बुलंद किया। अब जब ये उस लैंड की तरफ आए तो वहाँ एक करप्टेड सिस्टम चल रहा था। जिस तरह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के फादर जो थे, उन्हें जो डाउट्स थे कि इस सोसाइटी में जो एक सिस्टम है अल्लाह ताला का, कहीं वही करप्टेड ना हो जाए, तो उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ की। अब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम आए तो उस सोसाइटी में उन्होंने कलमातुल हक को बुलंद किया। अब गॉस्पेल ऑफ ल्यूक एंड गॉस्पेल ऑफ जॉन बताती है इसके हवाले से कि जो प्रॉफिट जॉन है हज़रत याह्या, वो प्रॉफिट जीसस से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह पहले आए, यानी कि उम्र में आप 6 माह बड़े हुए। और जो प्रॉफिट जीसस, हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की मदर्स थी, वो आपस में बहुत क्लोज रिलेटिव्स भी थी। इसके अलावा अगर आप गॉस्पेल ऑफ मार्क की स्टडी करते हैं तो गॉस्पेल ऑफ मार्क बताता है कि प्रॉफिट जॉन लोगों के तज़किये पर काम करते थे, लोगों के इखलाकियात पर स्टार्ट में उन्होंने काम स्टार्ट किया, लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम देते थे, लोगों को कहते थे कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो, लोगों को वो नमाज की तलकीन किया करते थे, रोज़े की तलकीन किया करते थे। इसी तरह जो भी लोग तौबा कर लेते थे तो वो प्रॉफिट याह्या अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे, वो उन्हें बैप्टिज्म देते थे। अब बैप्टिज्म में वो ऐसा होता था कि जो भी लोग गुनाहों से तौबा कर लेते थे तो उसके बाद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम उन्हें एक पानी से गुस्ल दिया करते थे ताकि उनके जिस्म और रूह अब प्योर हो जाए, साफ हो जाए। इसी को आज के मॉडर्न बैप्टिज्म में भी परफॉर्म किया जाता है, एज यू नो दैट। और इसी वजह से, इसी की बिना पर इसके बाद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को जॉन द बैप्टिस्ट का नाम दे दिया गया। अब गॉस्पेल ऑफ मार्क बताती है कि यहूदिया और यरूशलेम के लोग जो थे वो बड़ी तादाद में आया करते थे प्रॉफिट याह्या अलैहिस्सलाम के पास, जॉन द बैप्टिस्ट के पास बैप्टिज्मा के लिए कि हमने गुनाहों से तौबा किया, लिहाजा हमें भी बैप्टिज्म दे दीजिए। वो आया करते थे। इसके अलावा आपने अपनी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। आपने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ टाइप आपने वर्क भी बहुत किया। आप लोगों को तलकीन किया करते थे कि जिसके पास 2 सूट्स हैं वो एक सूट अपने पास रखे और दूसरा सूट अपने किसी पुअर नीडी ब्रदर को, किसी नीडी फैमिली को, किसी नीडी भाई को दे दे ताकि उसकी भी मदद हो जाए। और फरमाया जिसके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे भी पड़े हैं तो वो भी उन्हें ना रखे, अपने किसी नीडी ब्रदर की हेल्प करते, गरीब लोगों की मदद करते। इसके अलावा आपने उस वक्त की आर्मी के डिपार्टमेंट पर भी काम किया और आर्मी वाले उनसे पूछते थे कि हमारे लिए क्या अहकामात हैं। अब जॉन द बैप्टिस्ट उनसे कहा करते कि आप लोग अपनी ड्यूटी के साथ फेयर रहें, आप लोगों पर जुल्म ना कीजिए, आप करप्शन के बाजार गर्म ना कीजिए, आप लोगों से नाहक ना लीजिए। इसके अलावा जिस स्टेट में आप मौजूद थे, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, उधर का जो लीडर था जिसका नाम हेरोड बताया जाता है, वो एक करप्ट किस्म का लीडर था, वो एक फासिक और फाजिर हुक्मरान था। अब आप देखें, उनकी सुन्नत को देखिए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम
उन्होंने जस्ट तज़किया तक ही इस चीज़ अपनी मुहिम को काफ़ी नहीं रखा, बल्कि उस करप्ट लीडर के खिलाफ भी निकले, उसके खिलाफ कलमातुल हक को भी बुलंद किया, जो आज मेरी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने अपने दौर के नवाज शरीफ, उन्होंने अपने दौर के जरदारी, अपने दौर के इमरान खान को भी ललकारा है कि किसी तरह हम सिस्टम के आगे सरेंडर नहीं हो सकते, लिहाजा जो करप्टेड सिस्टम इसका बनाया हुआ है, लिहाजा हीरोइट के आगे उन्होंने कलमातुल हक को बुलंद किया। लिहाजा जो हीरोइट था फिर भी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की बहुत रिस्पेक्ट करता था, रिस्पेक्ट किया करता था। लेकिन अब हुआ कुछ इस तरह कि हीरोइट के घर में जो औरत थी, हीरोइट अपने भाई की बहन पर आशिक हो गया था और उसने अपने भाई की बहन को हीरोइट अपने हीरोइट डियास जिसका नाम है, उसको अपने घर में इलीगल तरीके से रखा हुआ था। अब उसको जब हीरोइन डियास, जो वो औरत थी जो अच्छी औरत नहीं थी, डांसर थी, फाहिशा औरत थी, अब उसने देखा कि जॉन द बैप्टिस्ट आ गए हैं स्टेट में, तो लिहाजा ये जो सिस्टम लेकर आए हैं उसमें मुझ जैसी औरत को तो कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। लिहाजा उसने अपने फ्रेंड को कहकर, जिसके घर में वो रह रही थी, उसको कहकर उन्हें अरेस्ट करवा दिया। अब हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी जो लीडर था, गवर्नर था, जो प्राइम मिनिस्टर था, वो फिर भी हजरत यहया की तो रिस्पेक्ट किया करता था। अब एक वक्त आया कि हीरोइन दयास, वो जो औरत थी, डांसर, फाहिशा औरत थी, उसकी बर्थडे आ जाती है। अब गॉस्पेल ऑफ मार्क्स, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज बता रहे हैं कि उसकी बर्थडे के मौके पर एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की गई। अब इस पार्टी पर उस औरत की बेटी भी आई हुई थी। अब उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मांगो, आज तुम मुझसे क्या मांगती हो, मैं आई एम रियली एक्साइटेड, आज मेरी बर्थडे है, आज तुम मुझसे मांगो जो मांगती हो। बेटी ने पूछा कि मैं आपसे क्या मांगू। आगे से वो औरत हीरो दयास कहने लगी कि क्या जॉन द बैप्टिस्ट का सर मांगती हो। उसकी बेटी ने कहा कि जी जी जरूर, आप जॉन द बैप्टिस्ट का सर मुझे ला कर दे दीजिए। अब जो हीरोइड था वो हजरत याहिया की कदर भी करता था, रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन अब जो उसकी उसकी जिससे वो इश्क करता था, अब उस औरत को उसकी भी तो बात माननी थी। तो लिहाजा उसने कहा कि चलो ठीक है। लिहाजा फिर वो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की जो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की गर्दन काट कर, उसका उनका सर काट कर वो हीरोड दयास के पास ले आता है। ये गॉस्पेल ऑफ मार्क्स बताती है। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।